हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ाऊंगी सिनोनिम्स। तो जल्दी से लेकर बैठ जाइए अपना रजिस्टर और पेन, जहाँ कहीं पे भी डाउट होगा वो आप लिख लेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देंगे। मैं प्रेरणा चौधरी आज सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ सिनोनिम्स के PYQs, और आप सभी बच्चे देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वे बच्चे भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। और यहाँ पर बेटे न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जब भी हम SSC CGL का जो एग्जाम हम दे रहे होते हैं, CHSL या MTS का कोई भी एग्जाम बच्चा दे रहा है, तो उसके हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, और उस एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से एक को आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वहां पर करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और ये सारे PYQs हैं जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनकी और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उनको पता है कि कैसे हमें एग्जाम में करना है, जो पहले दे चुके हैं, लेकिन न्यू कमर्स के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। यहाँ पर है सिनोनिम्स SSC CGL CHSL 2026 में ये क्वेश्चन हमारे आएंगे, पहले आ चुके हैं। तो देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? किसी को विवश कर देना, प्रेशराइज कर देना। क्या कर देना? फर्स्ट का जो यहाँ पर हम हिंदी में बोलते हैं विवश करना, इसको बोलते हैं विवश करना। ओके, और इसका करेक्ट आंसर है बच्चे प्रेशराइज करना। विवश करना इट मीन्स प्रेशराइज करना। अब यहाँ पर सेकंड वाला है क्रोनिक। क्रोनिक का जो आंसर है बेटे यहाँ पर वो है दीर्घकालिक। क्या है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं दीर्घकालिक, यानी कि बहुत पुराना। दीर्घकालिक यानी कि पुराना, इसको हम यूज करते हैं डिजीज के लिए, जैसे कि क्रोनिक डिजीज वगैरह होते हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परसिस्टेंट। ऑर्डिनरी, साधारण, कॉमन, सामान्य, टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है। शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़े समय के लिए। एक होता है इसका ऑपोजिट परमानेंट, जो हमेशा के लिए होता है। बट यहाँ पर शॉर्ट टेम्परेरी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए, इनडिलायबल। थर्ड क्वेश्चन है इनडिलायबल, जिसको मिटाया ना जा सके। इनडिलायबल का मतलब होता है बेटे जिसको धोया ना जा सके, या फिर जो मिटाया ना जा सके। मिटाया ना जा सके। ओके, इसका करेक्ट आंसर है बेटे यहाँ पर इनर्सेबल। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इनर्सेबल। इलीगल होता है बेटे गैर कानूनी। इनर्सेबल है इसका करेक्ट आंसर। इनडिलायबल का जो मिटाया ना जा सके इट मीन्स इनर्सेबल, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रिम। ट्रिम को क्या कहते हैं हम? झलक, जीत, विक्ट्री, ये सब इसका क्या है? सिनोनिम है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्रिम का विक्ट्री होगा। ट्रिम का जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर विक्ट्री है बेटा। ट्रिम का विक्ट्री है। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर गारुलस। गारुलस होता है बहुत ज्यादा बातें करने वाला। गारुलस क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा बातें करने वाला, यानी कि बहुत बातूनी। हम गारुलस को यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे बातूनी। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है टॉकेटिव। इसका करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पर टॉकेटिव, गारुलस का। गारुलस टॉकेटिव। ओके, और गटुरल का होता है हॉर्स थ्रोट, हॉर्स वॉइस साउंड जो होता है। टिल्ट बोलते हैं जो थोड़ा सा ऐसे कर्व करके, हम कहते हैं ना टिल्ट हो जाओ, थोड़ा सा कर्व करके खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ थोड़ा सा। ऐसे तो आप सीधी लाइन में खड़े हो, लेकिन सीधे ना होकर थोड़ा सा कर्व करके खड़े हो जाओ, तो उसको बोलते हैं टिल्ट यानी कि स्लैंट। इसका करेक्ट आंसर है स्लैंट। और यहाँ पर स्ट्रेटन इसका जो है ऑपोजिट है, एंटोनिम है बेटा ऑपोजिट, या फिर आप कह सकते हो उसको एंटोनिम। ठीक है। और सपोर्ट करना, डू यू नो सपोर्ट होता है सहारा देना, किसी को सपोर्ट करना। इनिप्ट क्या होता है? इनिप्ट होता है बेटा, इनिप्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? हम इसको मूर्ख बोलते हैं। इनिप्ट होता है मूर्ख। फिट
एकदम परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, कैपेबल, किसी काम को करने लायक। और इनिप्ट होता है यहाँ पर बेटा, जैसे कि किसी काम को करने में निपुण ना हो, मूर्ख हो, या फिर अकुशल, अकुशल हो, जो किसी काम को करने में निपुण ना हो, अकुशल भी बोल सकते हैं, और निपुण ना हो किसी काम को करने में, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लमसी। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं जैसे कि द वर्कर्स वॉज इनिप्ट इन हिज वर्क, वर्कर्स वॉज इनिप्ट इन हिज वर्क, यानी कि वो अपने काम में निपुण नहीं थे, वॉज इनिप्ट, अकुशल है, निपुण नहीं है अपने काम में, तो उसको बोलते हैं क्लमसी। क्या बोलेंगे? क्लमसी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटे इन आर्टिकुलेट, इन आर्टिकुलेट, इसको बोलते हैं बेटा यहाँ पर फ्लुएंट, एलोक्वेंट, शांत। इन आर्टिकुलेट को बोलते हैं हिंदी में शांत बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपने विचारों को साफ तरीके से व्यक्त न कर सकता, यानी कि भाव व्यक्त करने में असमर्थ। इसको हम अस्पष्ट भी बोल सकते हैं, अस्पष्ट, अस्पष्ट। क्या बोल सकते हैं? अस्पष्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि हकलाने वाला, सही से न बोलने वाला, इन आर्टिकुलेट। इन आर्टिकुलेट को यानी कि अस्पष्ट, इनकोहेरेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा इनकोहेरेंट है। फ्लुएंट इसका एंटोनिम नहीं है, हाँ इसका जो है एंटोनिम हो गया फ्लुएंट। फ्लुएंट जो है इसका नेक्स्ट है एंटाइज। एंटाइज होता है बेटे आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षण करना, लुभाना, आकर्षित करना। क्या बोलते हैं इसको? लुभाना, एंटाइज करना, लुभाना अपनी ओर। और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर इंट्रैप है, फोर्थ वाला। क्या है? इंट्रैप है इसका, अपनी ओर आकर्षित कर लेना। ठीक है, आकर्षित करना यानी कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना। अट्रैक्शन भी, अट्रैक्ट भी इसका सिनोनिम्स होता है, एंट्रैप भी इसका सिनोनिम्स होता है। ओके, और इन रेज, इन टेल, इंश्योर, ये तीनों इसके आंसर नहीं, फोर्थ वाला इसका आंसर है बेटा। डबीसियस, डबीसियस होता है यानी कि डाउट, शक, संदेह होना, शक होना, शक या फिर शक होना या फिर संदेह होना, डबीसियस, शक। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा फिशी। फिशी यानी कि आपने सुना होगा समथिंग इज फिशी, यानी कि दाल में कुछ काला है। समथिंग इज फिशी का मतलब होता है दाल में कुछ काला है। तो यहाँ पर शक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना? जब आप बोलते हो कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं भी पढ़ के गई थी, वो तो इतना पढ़ता भी नहीं है, मैं तो इतना पढ़ के गई हूँ या पढ़ के गया हूँ, मेरे इतने मार्क्स नहीं है, उसे कैसे आ गई? समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ तो काला है ना? दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, इस तरीके से कहावत होती है। नेक्स्ट है बेटे ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। क्या बोलते हैं ड्रैग करना? घसीटना, खींचना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुश या पुल? बताइए, बच्चों को बड़े कंफ्यूजन होती है। बता दो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है? घसीटना, खींचना? आप जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पुश या पुल? बताओ भाई जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटे पुल। और पुल का मतलब भी खींचना होता है, लग का मतलब भी खींचना होता है, टग का मतलब भी खींचना ही होता है, फोर्स करना, फोर्स का मतलब भी खींचना ही होता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, लग, टग, फोर्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। ड्रॉ करना, ड्रॉ भी बेटे, योंग, ड्रॉ, ड्रॉ। ओके, ये सारे जो हैं इसके ड्रैग के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर इनगल्फ करना। इनगल्फ करना का मतलब क्या होता है? बताइए जल्दी से बताओगे। इनगल्फ का मतलब होता है यहाँ पर पूरी तरह से घेर लेना, निगल जाना। एनगल्फ करना, निगल जाना।
पूरी तरह से घेर लेना। बताइए, निगल जाना। जल्दी फाइंड आउट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए बेटे, यहाँ पर इनगल्फ, और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर फोर्थ, एनुलप। एनुलप जो है बेटे, इसका करेक्ट आंसर है एनुलप। और सिनोनिम्स बोल देंगे इसका यहाँ पर स्वेलो, कंज्यूम, एनक्लोज। स्वेलो, कंज्यूम, कंज्यूम यहाँ पर नहीं आएगा, रुक जाओ बेटा। स्वेलो, कंज्यूम, देखिए बेटे, स्वेलो, कंज्यूम, एब्जॉर्ब, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, एनवेलप के। इनगल्फ होता है निगल जाना, एब्जॉर्ब कर लेना, कंज्यूम कर लेना या स्वेलो कर लेना। ये सारे के सारे जो है बेटे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा लेथोल करना। लेथोल को क्या बोलते हैं बताइए। लेथोल, बताइए बेटे, लेथोल को क्या बोलते हैं। बताइए। घातक होता है, जानलेवा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटे सिनोनिम है फेटल। लेथोल का मतलब होता है घातक, जानलेवा, घातक या फिर जानलेवा। फेटल होता है इसका करेक्ट आंसर, डेंजरस भी हो सकता है। डेंजरस, ओके। हार्मलेस नहीं होगा, हेल्दी, स्वस्थ होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, तो फेटल होगा यानी कि डेंजरस। इसका जो करेक्ट आंसर है डेंजरस है। मॉर्टल, डेडली, मॉर्टल भी, डेडली, डेडली, ये तीनों इसके सिनोनिम्स है बेटा। मॉर्टल, डेंजरस, डेडली, सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटे प्रिविलेंट करना। प्रिविलेंट करना यानी कि किसी की रोकथाम करना। प्रिविलेंट करना क्या होता है, प्रिविलेंट का मतलब। प्रचलन में होना। प्रिविलेंट का मतलब होता है बेटे प्रचलन में होना, सामान्य, प्रचलित। इसका मतलब होता है बेटे प्रचलित। क्या होता है इसका मतलब, प्रचलित। इसका मतलब होता है प्रचलित। और इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है यहाँ पर यूजुअल, अनयूजुअल, कॉमन। कॉमन इसका करेक्ट आंसर है बेटे, सिनोनिम है इसका कॉमन। इसका जो आंसर है वो है कॉमन, प्रचलित है, कॉमन है, ये तो सब जगह कॉमन है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं दिस डिजीज इज प्रिविलेंट इन विलेज। दिस डिजीज इज प्रिविलेंट इन विलेज, यानी कि गांव में तो ये बीमारी जो है एकदम कॉमन है। क्या बोलेंगे, दिस डिसीज इज कॉमन इन विलेज।
ये बीमारी गांव में क्या है, कॉमन है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और कॉमन की जगह आप लिख दो, प्रिविलेंट भी लिख दो, यहाँ पर प्रिविलेंट लिख सकते हैं, कॉमन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। एग्जेम्प्ट करना। एग्जेम्प्ट करना क्या होता है, हिंडर करना, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, निकालना। एग्जेम्प्ट करना यानी कि निकालना, छूट देना, मुक्त कर देना। अलग क्या हुआ, मुक्त करना, छूट देना, छूट होता है, मुक्त करना या फिर छूट करना। एग्जेम्प्ट कर देना, छूट देना, मुक्त करना, छूट देना। और इसको क्या बोलते हैं एग्जेम्प्ट का, एक्सक्लूड करना। इसको जो बोलते हैं बेटा फ्री करना, मुक्त करना। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, एक्सक्लूड करना। और इसका दूसरा जो सिनोनिम है वो है फ्री। फ्री भी बोल सकते हैं हम, एक्सक्लूड बोल सकते हैं, स्प्रे स्पेयर बोल सकते हैं यहाँ पर, ये भी इसका सिनोनिम है। और स्पेयर के बाद बेटे यहाँ पर रिलीज भी बोल सकते हैं इसको, रिलीज। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर रैम्पेंट। रैम्पेंट क्या होता है, रैम्पेंट होता है तेजी से फैलने वाला। रैम्पेंट होता है तेजी से फैलने वाला, तेजी से फैलने वाला, रैम्पेंट। तो यानी कि क्या होगा, एक्सेसिव इसका करेक्ट आंसर है। रेयर तो कम होता है, लिमिटेड। रेयर और लिमिटेड दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बट इसका एंटेनिम है इन दोनों का। इसका तो एंटेनिम है, इसका रैम्पेंट और एक्सेसिव। रैम्पेंट और एक्सेसिव दोनों ही सिनोनिम हो गए, लेकिन एक्सेसिव और रैम्पेंट का एंटेनिम क्या है, रेयर और लिमिटेड। ये दोनों सिनोनिम है आपस में, ये दोनों क्या है, सिनोनिम है, ये दोनों सिनोनिम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर जो दूसरा है हमारा, यहाँ पर है दूसरा रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है बेटे शांत। रेटिसेंट का मतलब होता है शांत, संकोची, कम बोलने वाला। रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, संकोची, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। और इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है यहाँ पर साइलेंट। गारुलस तो टोकेटिव होता है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और गारुलस दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम हो गए तो। लेकिन इसका क्या, ये एंटेनिम है। गारुलस टोकेटिव, एक्सट्रोवर्ट, ये दोनों ही इसके क्या है, ये सिनोनिम है एक दूसरे के। लेकिन रेटिसेंट के एंटेनिम है, क्योंकि वो हो गए शांत, कम बोलने वाला। इसका करेक्ट आंसर साइलेंट। बट गारुलस टॉकेटिव होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट। दोनों ही इसके, वैसे तो ये सिनोनिम है आपस में, ये तो सिनोनिम है, लेकिन इसका जो है यहाँ पर ये एंटेनिम है, इनके एंटेनिम्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। फरी। फरी होता है बेटे एंगर, क्रोधित, क्रोध, गुस्सा, गुस्सा करना। क्रुएल्टी नहीं होगा, एंगर होगा इसका करेक्ट आंसर, फरी। क्रोधित होना, क्रोध करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, फरी। एंगर इसका करेक्ट आंसर है। सोरो दुखी होता है बेटा, और परेशान होना। बट यहाँ पर जो है फरी, इसका मुक्त, और इसका करेक्ट आंसर एंगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। यहाँ पर है हमारा प्रीकैरियस। प्रीकैरियस होता है भयानक।
प्रीकैरियस होता है बेटा भयानक, इसका करेक्ट आंसर है डेंजरस। भयानक डेंजरस, प्रीकैरियस भयानक डेंजरस, इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर प्रीकैरियस का? भयानक डेंजरस। और इसका सिनोनिम्स बेटे डेंजरस है, इनसिक्योर है, रिस्की है। इनसिक्योर, रिस्की, इनसिक्योर, 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 ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स है, प्रीकैरियस, डेंजरस, भयानक। स्टेराइल करना, देखिए बेटा स्टेराइल का दो तरीके से यूज करते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। स्टेराइल जो होता है उसको हम दो तरीके से यूज कर रहे हैं। एक तो होता है जैसे कि कहीं पर बिल्कुल भी जीवाणु रहित है, कहीं पर कोई भी कीटनाशक चीजें कुछ भी नहीं है, जीवाणु रहित है, जैसे कि हॉस्पिटल रूम इज क्या है, स्टेराइल है। तो उसके लिए यानी कि वहां पर वो बिल्कुल साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, प्योर है, हवा बिल्कुल साफ सुथरी है, क्लीन है, क्लीन भी वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, क्लीन है, प्योर है, ठीक है, शुद्ध है। एक जगह तो वहां पर यूज होता है, दूसरी जगह इसका जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, वैसे मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन में यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसका कि स्टेराइल होना यानी कि बैरन, बंजर, द लैंड इज बैरन, जो कि बैरन है, फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, बंजर बोलते हैं। और अगर एनिमल्स, बर्ड्स और किसी के लिए भी यूज करें तो वहां पर उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं, अलग वर्ड हो जाता है, प्रोडक्टिव ना होना, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका प्रोडक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फर्टाइल, बट यहाँ पर स्टेराइल का जो यूज हो रहा है यहाँ पर, इसका जो सिनोनिम है वो है बैर, बंजर। प्रोडक्टिव इसका एंटोनिम है बेटा, प्रोडक्टिव इसका एंटोनिम हो गया है प्योर, जो था वो उस केस में यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसका ये भी आंसर हो सकता है प्योर स्टेराइल का, कि द हॉस्पिटल रूम इज स्टेराइल, यानी कि क्लीन है, साफ है, सुथरा है एकदम, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जीवाणु रहित है, ठीक है। उस केस में भी हम इसको यूज कर लेते हैं, स्टेराइल वर्ड, कीटाणु रहित है, स्टेराइल। तो यहाँ पर इसको शुद्ध है, क्लीन, ये भी इसका और इनफर्टाइल, ये सब जो है बेटे इसके आंसर हो सकते हैं, इनफर्टाइल, प्योर, बैरन, उस केस में, अदरवाइज बैरन। ओके, तो अगर आपके क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर बैरिन पढ़ाया और यहाँ पर बैरिन ना आकर के प्योर आ जाए तो आप घबराना नहीं है, प्योर भी इसका आंसर हो सकता है। अगर क्लीन भी आ गया तो उस केस में कि साफ सुथरा है, ये दूसरे उसमें चला जाएगा, कीटाणु रहित है, रूम जो है कीटाणु रहित है, स्टेराइल किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो उस केस में भी जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा प्योर भी हो सकता है, बैरन, क्लीन, ये इसके आंसर हो सकते हैं। अगर बैरन नहीं हुआ तो प्योर हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं, अगर आप इस पे अटक गए, हो सकता है, वो एक अलग माइंड में एक अलग बात हो जाएगी। अगर बैरन नहीं लिखा हुआ आया और स्टेराइल वर्ड है, उसके सिनोनिम्स पूछे हैं, अगर क्लीन वर्ड वहां पर ऑप्शन में आ गया तो उसका आंसर होगा क्लीन, और बैरन नहीं है तो उसका आंसर प्योर होगा, अगर प्योर लिखा हुआ आता तो 101%। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट है बेटे पेंसिव। पेंसिव होता है, इसका करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्टिव। पेंसिव क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पेंसिव का रिफ्लेक्टिव होता है बेटे, यानी कि गंभीर सोच में डूबा हुआ, चिंतन मगन, चिंतनशील, 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 क्या होगा इसका आंसर? चिंतनशील, ओके। और रिफ्लेक्टिव इसका करेक्ट आंसर है, रिफ्लेक्टिव इसका सिनोनिम है बेटा यहाँ पर, ओके। थॉटफुल भी हो सकता है, थॉटफुल, थॉटफुल भी हो सकता है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव क्या होता है बेटे? रिवेंजफुल, फोर्सफुल, हैवफुल, बदला लेने की भावना
विंडिक्टिव इसका करेक्ट आंसर है रिवेंजफुल बेटे। और विंडिक्टिव का मतलब होता है यहाँ पर बदला लेने वाला, प्रतिशोधी। क्या होगा? प्रतिशोधी। रिवेंजफुल क्या होगा इसका सिनोनिम्स? रिवेंजफुल। ये वाला रिवेंजफुल, वेंजफुल, और एक और हो सकता है यहाँ पर मेलिशियस, स्पिटफुल। ओके, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। एफिनिटी, अट्रैक्शन, लगाव, आकर्षित करना। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है बेटे लगाव, झुकाव, किसी की प्रति लगाव होना या फिर झुकाव। झुकाव। और इसका करेक्ट आंसर है अट्रैक्शन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अट्रैक्शन। एफिनिटी, एफिनिटी का करेक्ट आंसर है यहाँ पर अट्रैक्शन। लाइकिंग भी हो सकता है, फॉन्डनेस भी होगा। लाइकिंग, फॉन्डनेस, फॉन्डनेस। ओके, नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है त्यागना। रेप्यूडिएट का मतलब होता है त्यागना, त्याग दिया, रिनाउंस कर दिया, यानी कि संन्यास ले लेना किसी भी चीज से। जैसे कि अगर बोले क्रिकेटर में, जो क्रिकेट टीम में या कोई भी प्लेयर्स होते हैं, कोई भी प्ले गेम खेलते हैं कोई भी स्पोर्ट्स में, तो अगर वो उससे संन्यास ले ले, क्या देखिए जी मैं तो बस खेल चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, इट मीन्स रिनाउंस कर लेना, संन्यास ले लेना। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, धोनी है, कोई भी है क्रिकेटर्स के जिसके आप नाम जानते हो, रिनाउंस कर लेना यानी कि त्याग कर देना। लेमेंट करना, विलाप करना, शोक मनाना, विलाप करना, विलाप, विलाप करना। और इसका है बेटे करेक्ट आंसर मौन। डिस्ट्रेस तो होता है तनाव, और मौन भी इसका वही होता है, परेशान होना, दुखी होना, शोक मनाना, विलाप करना। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है मौन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? लेमेंट का मौन है, MOUN। वीप भी होता है, रिग्रेट भी हो सकता है। वीप भी हो सकता है, वीप तो वैसे रोना होता है, चिल्लाना, क्राई। वीप, रिग्रेट, पश्चाताप करना। परप्लेक्स, कंफ्यूज होना। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज होना। इसका करेक्ट आंसर बिविल्डर्ड है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? कंफ्यूज होना। कंफ्यूज होना, बिविल्डर्ड का मतलब होता है बेटे परप्लेक्स, उलझना, उलझन में डालना, उलझन में डालना। उलझन में डालना, और इसका करेक्ट आंसर है बिविल्डर्ड। ओके। डेफर, डेफर होता है लेट होना, लेट होना, डिले करना, लेट होना। और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर बेटे डिले, डिले, डिले इसका करेक्ट आंसर है। टैसिटन, टैसिटन का मतलब क्या होता है? शांत, रेटिसेंट। टैसिटन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर रेटिसेंट, शांत। फ्लैगमेटिक सुस्त होता है बेटा, टॉकेटिव बहुत ज्यादा। टॉकेटिव का मतलब होता है गारुलस। और डेफर था यहाँ पर टालना, डिले करना। अब आता है टैसिटन। टैसिटन होता है चुप चुप रहने वाला, और इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर रेटिसेंट। रेटिसेंट, टैसिटन का मतलब होता है चुप रहने वाला। चुप रहने वाला, ठीक है, चुप रहने वाला। और इसका करेक्ट आंसर है रेटिसेंट। और टॉकेटिव जो है बेटे इसका एंटेनिम है। इसका एंटेनिम हो गया।
मैमथ, विशालकाय, बहुत बड़ा, विशालकाय, विशालकाय यानी कि बहुत बड़ा। इसका करेक्ट आंसर है जियांटिक। बहुत बड़ा विशालकाय है, जैसे कि एलिफेंट के लिए बोले, कोई बड़ा सा ट्री बोले, उसके लिए यूज कर सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर एक्सोल्ट करना। एक्सोल्ट करने का मतलब क्या होता है बताइए। एक्सोल्ट करना, बहुत प्रशंसा करना, फ्रेज करना। एक्सोल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, फ्रेज करना। इसका जो है सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, फ्रेज करना, एडमायरेशन करना। कंसाइज, ब्रीफ, डिटेल, कम्प्लेक्स, लेंथी। कंसाइज करना, कंसाइज करना इट मीन्स बेटा कम शब्दों में पूरी बात कहना। कंसाइज करना, ब्रीफली इसका करेक्ट आंसर है। कंसाइज करना, कम शब्दों में पूरी बात कह देना, ब्राइटली कर देना, कम शब्दों में पूरी बात कह देना। यानी कि समराइज कर देना। पूरी बात कहना कम शब्दों में, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, कम शब्दों में पूरी बात कहना। ओके, तो इस तरीके से बेटे यहाँ पर आप बोलेंगे, देखेंगे कि ये है इसका करेक्ट आंसर, कम शब्दों में पूरी बात कहना, इट मीन्स ब्रेड। डिटेल में बोलना तो वो तो फिर ज्यादा हो जाएगा, एलोब्रेट करना हो जाएगा, एलोब्रेट करना। पर यहाँ में एलोब्रेट नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर कम वर्डों में, यानी कि समरी बोलते हैं ना कि पूरे चैप्टर की समरी निकाल दो भाई, पूरे चैप्टर की समरी निकाल दी, तो वहां पर कम शब्दों में पूरी बात कह देना। तो ये है बेटे यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें सारा आपका आ जाता है, बेसिक टू एडवांस भी होता है बेटा, ग्रामर वोकेबलरी भी होते हैं, कंसेप्ट्स आपके सारे क्लियर होंगे। ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी होती है, और इसमें आपका एसएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा वो यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक थी ये आपकी क्लास बेटे। तो सभी बच्चे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना।